हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ्स के क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं और आज जो हमें क्वेश्चन करना है ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो एक्सिस दी गई हैं जिनमें से एक जो वर्टिकल एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस को और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दिस शोज़ टाइम। ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से है और यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी पॉइंट नंबर ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। और ये पूछा गया है कि वेयर इज़ द मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उस ग्राफ में जो स्लोप होता है वो शो करता है स्पीड को। यानी अगर ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है और मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे इसके दोनों तरफ एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है, एक लाइंस खींचनी पड़ती हैं और इस लाइन को मैं बोलता हूँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और इस लाइन को मैं बोलता हूँ चेंज इन टाइम। अब ये जो ट्रायंगल सा बन गया ना, इस ट्रायंगल में ये जो लाइन होती है दिस इज़ हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज़ एंगल थीटा। तो हम लिखते हैं कि स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा के बराबर एंड दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। और यही क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी या स्पीड। तो अगर आपको ये बात याद रखनी है तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला देता हूँ कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है स्लोप के और स्लोप प्रोपोर्शनल होता है tan थीटा के और tan थीटा प्रोपोर्शनल होता है थीटा। तो जहाँ पर एंगल हाईएस्ट होगा वहीं पर वेलोसिटी भी हाईएस्ट होगी। अब हम यहाँ पर अगर स्लोप बनाएं तो इसे एंगल को मान लेते हैं θ1, इस वाले को मान लेते हैं θ2, इस वाले को मान लेते हैं θ3 और इस वाले को मान लेते हैं θ4। तो अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं देखकर बड़े आराम से कि जो b है यानी θ2 वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा θ3 है, उससे छोटा θ1 है और सबसे छोटा θ4 है। तो अगर θ2 सबसे बड़ा है तो tan θ2 भी सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा tan θ3 होगा, उससे छोटा tan θ1 होगा और सबसे छोटा tan θ4 होगा। तो इसी सीक्वेंस में वेलोसिटीज़ होंगी, दैट इज़ v2 इज़ हाईएस्ट, v1, v3, देन v1, देन v4। तो हमारा बच्चों करेक्ट आंसर क्या आया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहीं पर आपको निशान लगाना है। इसी तरह हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जिन बच्चों ने अभी तक ये सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है वो बच्चे सीरीज़ ज्वाइन कर लें।